तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड जो इवेंट्स था किसका, एक्रोसोमल रिएक्शन में, वो देखेंगे जो कि क्या था, एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि हम लोग देख चुके थे फर्स्ट इवेंट में क्या हुआ था, एक्रोसोमल प्रोसेस के फर्स्ट इवेंट में क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे वेसाइकल फ्यूजन हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम्स था, क्या एंजाइम्स, एक्रोसोमल एंजाइम्स, वो किस तरफ रिलीज हुआ था, जेली लेयर। ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला जेली लेयर है। ठीक है ना, और ये एंजाइम्स कहाँ रिलीज हुआ था, जेली लेयर में, और जेली लेयर को क्या कर रहा था, डाइजेस्ट कर रहा था। ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और ये वाला क्या चीज़ था, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, क्या था, बाइंडिंग प्रोटीन, ये हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में। ठीक है ना, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये वाला जो फर्स्ट इवेंट एक्रोसोमल रिएक्शन का खत्म हो जाता है, उसी टाइम मीन टाइम पे हम लोग बोलते हैं क्या होता है, सेकेंड इवेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाला देखो, इसको ऐसा समझते हैं, ये वाला लेयर क्या चीज़ है, ये वाला जेली लेयर है। ठीक है, इस तरफ वाला क्या होगा, इस तरफ वाला क्या होगा, लेयर, हम लोग बोलेंगे कौन सा लेयर होगा, इस तरफ वाला वाइटेलिन लेयर होगा। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एग मेम्ब्रेन का लेयर होगा। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो होता क्या है, ये सारा काम को कराने के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल था, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम का क्या हुआ था, इन्फ्लक्स हुआ था। ठीक है, तब जाके हम लोग बोलेंगे जो फर्स्ट इवेंट था एक्रोसोमल रिएक्शन का वो हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स हो रहा है ना, वो कैल्शियम सेकेंड इवेंट को भी कराएगा, मतलब एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस को भी कराएगा। तो कैसे करके कराएगा, तो देखो जैसे जैसे हम लोग बोले कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, वो कैल्शियम क्या करता है, यहाँ पर एक क्या रहता है, यहाँ पर एक प्रोटीन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो बी प्रोटीन। वो कैल्शियम रो बी प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिव करता है। अब ये जो रो बी प्रोटीन होता है वो क्या करता है, ये जो एक्टिन प्रोटीन ना, उसको ये क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन कराता है। ठीक है, इसको क्या कराता है, रो बी प्रोटीन पॉलीमराइजेशन कराता है। जैसे जैसे एक्टिन प्रोटीन पॉलीमराइज करते चला जाएगा, वैसे वैसे ये क्या करेगा, ये जो एक्रोसोमल जो मेम्ब्रेन है कंटेनिंग क्या चीज़, बाइंडिंग प्रोटीन, उसको क्या करेगा, पुश करेगा किस तरफ, टुवर्ड्स दी जेली लेयर, या फिर हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स दी किस तरफ, जेली लेयर या वाइटेलिन लेयर की तरफ। ठीक है ना, तो जैसे जैसे ये पॉलीमराइज करता चला जाएगा, कौन सा, एक्टिन प्रोटीन, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन होता चला जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है किसको, ये एक्रोसोमल जो वेसाइकल है, हाँ ये पुश कर रहा है किसको, हम लोग बोलेंगे जो एक्रोसोमल वेसाइकल का जो मेम्ब्रेन है उसको आगे की तरफ। ठीक है, तो ये ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एक्रोसोमल प्रोसेस। और ये एक्रोसोमल प्रोसेस कंटेनिंग ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, ये सब बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो एक्रोसोमल प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, हम लोग बोलेंगे जेली लेयर को क्रॉस करके कहाँ तक पहुँच जाएगा, वाइटेनिंग लेयर तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट तीसरा इवेंट होगा। ठीक है, सीक्वेंशियल इवेंट में जो थर्ड इवेंट था वो होगा जैसे ही हम लोग बोलेंगे जो एक्रोसोमल प्रोसेस कहाँ पहुँच जाएगा, वाइटेलिन लेयर या वाइटेलिन इन्वेलप को टच कर जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे सी अर्चिन के केस में जो थर्ड सीक्वेंशियल इवेंट था वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सीक्वेंशियल इवेंट क्या था, कीमो अट्रैक्शन। सेकेंड सीक्वेंशियल इवेंट क्या था, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या था, दो इवेंट था, एक क्या था, हम लोग बोलेंगे ये क्या था, फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल वेसाइकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, ताकि क्या हो सके, एक्सोसाइटोसिस हो सके किसका, एक्रोसोमल एंजाइम्स का। ये फर्स्ट इवेंट था एक्रोसोमल रिएक्शन में। सेकेंड इवेंट क्या था, सेकेंड इवेंट ये है एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, इसको हम लोग लाइन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो कैसे करके, देखो कैल्शियम का जब इन्फ्लक्स हुआ था, ठीक है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो वो क्या किया, रो बी प्रोटीन को एक्टिव किया स्पर्म के अंदर। रो बी प्रोटीन क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया किसका, एक्टिन प्रोटीन का। पॉलीमराइजेशन हुआ तो हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ क्या चीज़ का, एक्रोसोम का। तब जाके क्या बना, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोमल प्रोसेस बना। ठीक है, अब ये एक्रोसोमल प्रोसेस जेली लेयर को क्रॉस करते हुए कहाँ पर पहुँच गया, हम लोग बोलेंगे वाइटेनिन लेयर तक पहुँच गया। तो इसके आगे जो थर्ड सीक्वेंशियल इवेंट जो होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।